नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग में एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष सतीश साहू जी बन गए हैं। सतीश साहू जी के बनने के बाद आज यहां पर जो है उनके नेतृत्व में पहली बार बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव महोदय हैं उमेश डोंगरे जी मौजूद थे। इसके साथ साथ जो युवाओं की टीम है, युवाओं की टीम नजर आ रही है, छायासन नजर आ रहे हैं और भी जो युवा भाई हैं नजर आ रहे हैं। घुमरगोड़ा से हमारे भाई साहब नजर आ रहे हैं। जो अलग अलग गांव से युवा वर्ग के लोग पहुंचे हैं और इनके यहाँ पर पहुंचने का कारण ये है कि कल जो देवभोग में जो सड़क हादसा करचिया के पास घटित हुआ था, कल देवभोग में जो सड़क हादसा झाराबहाल के पास घटित हुआ था, इन युवाओं ने उस सड़क हादसे की खबर लोकल टीवी में देखी थी। इसके बाद लोकल टीवी में खबर देखे जाने के बाद आज सतीश साहू के नेतृत्व में जो एनएसयूआई के देवभोग के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हाल ही में उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष की कमान मिली है, एक बैठक का आयोजन किया गया था। लगभग घंटे भर बाद तक बैठक चलने के बाद आपस में राय शुमारी करने के बाद इन्होंने एक ज्ञापन बनाया है। बताया ये जा रहा है कि देर शाम करीब 6 बजे के आसपास देवभोग के जो थाना प्रभारी मौजे हैं फैजुल ओदा साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आखिर क्या मामला है, किस मामले को लेकर इन्होंने ज्ञापन बनाया है और किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं, इसे लेकर पहला सवाल उमेश डोंगरे जी से पूछूंगा। उमेश जी, किस मामले को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है और थाना प्रभारी महोदय से मिलेंगे और उन्हें किन बातों से अवगत करवाएंगे? सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद है, क्योंकि कल आप ही की न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ी घटना घटी है करके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रवि भैया, हमारा जो क्षेत्र है जब से एनएच बनी है तब से आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है और हम लोगों ने कई सारे बच्चों को खोया है, बहुत सारे छात्र को खोया है, बहुत सारे किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपना माँ खोया है। बहुत इतनी मेरे जानकारी के हिसाब से कम जब से एनएच बनी है तब से कम 100 का आंकड़ा तो पार हो गया मुझे जो सुनते और आपके न्यूज़ के माध्यम से तो हमें पता चल ही जाता है जी। तो हम छात्र आज एक दिन पहले की एक घटना घटी छात्र के साथ एक्सीडेंट में, और बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे पता चला है कि वो पैर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और देखिए क्या होता है, इलाज होने का पता चलेगा। तो छात्र के हित के लिए यहाँ पे 3-4 स्कूल हैं जो कंटिन्यू, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग आते हैं BHN है, उसके बाद यहाँ तो एम मानू है, आगे आते हैं तो आत्मरन स्कूल है, हाई स्कूल है, इंडियन पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे कॉलेज है। तो हम लोग थाना प्रभारी जी से निवेदन करने वाले हैं, 6 बजे मुलाकात होने वाली है, क्योंकि उन जगहों पर समय समय पर पुलिस की जो पेट्रोलिंग की जाए और वहाँ पे बैरिकेड लगाया जाए, क्योंकि अगर बैरिकेड नहीं लगाया तो कंटिन्यू घटना घटते रहे। जो जान रहे हैं, जो ब्लैक स्पॉट कहा जाए, जो अपन करचिया के सामने जो तालाब है, प्लस झराबाल के सामने जो अपन जैसे पुलिया के सामने वहाँ भी ब्लैक स्पॉट है, तो इन जगह पर कंटिन्यू घटनाएं हो रही है। तो हम लोग इस विषय को लेकर शाम 6 बजे श्रीमान थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब से मिलने वाले हैं और यहाँ पे बैरिकेड लगाकर उस जो घटना घटती है उसको रोक लगाने के लिए हम मांग करने वाले हैं। बिल्कुल, उमेश डोंगरे जी ने बड़ी बात कह दी है। जब से एनएच का निर्माण हुआ है, सड़क हादसों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ा है। लोकल टीवी हर हादसे के बाद मौके पर पहुंचती है और हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आम जनों तक खबर पहुंचाने का भी काम करते हैं और इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम सड़क हादसों के बाद लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इस पार्ट से ही बताते हैं कि आपके लिए हेलमेट कितना ज्यादा जरूरी है। कल देर शाम ही हमने खबर दिखाया था कि कैसे एक जो डामर डालने वाली मशीन है, ये जो महिंद्रा ट्रैक्टर का जो शोरूम है झाराबाल के पास, वहां पे मोड़कर डोयल की ओर जा रही थी और दो युवा हैं, ढोर्रा गांव के निवासी हैं, देवभोग से अपने गांव की ओर लौट रहे थे और अचानक बीच सड़क में उसमें टकरा गए, जिसके चलते 2 युवा चोटिल हो गए थे। उस दौरान भी हमने हेलमेट के महत्व को लेकर आम जनों तक एक जागरूकता का संदेश देने का प्रयास किया था। सतीश जी मौजूद हैं, नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष हैं। सतीश जी, क्या चर्चा हुई और किन बातों को लेकर अब आप लोग कदम उठाने वाले हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग मीटिंग रखे थे। जो लगातार जो एनएच सड़क बनने के बाद जो लगातार जो घटनाएं घट रही है, सड़क दुर्घटनाएं घट रही हैं, उसमें किस तरीके से हम रोक लगा सकते हैं, किस तरीके से हम सतर्कता बरत सकते हैं और हम अपने साथ साथ हमारे जो भाई बहन हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको भी हम किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं।
ताकि जब वो देवभोग में इंटर करें तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। लगातार जो दुर्घटनाएं दिन ब दिन जो बढ़ रही हैं उस पर हम किस तरीके से रोक लगाएं, इस पर हमने चर्चा किया और हमारे पूरे टीम ने इसमें क्या बोलते हैं सब आए और सहयोग किए और हम शाम को हमको हमारे जो टीआई साहब हैं उन्होंने भी हमें समय देने का वादा किया है और हम सब समय शाम को मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे 4-5 सूत्रीय मांगे हैं जिस पर हम चाहते हैं कि तत्काल हमारे थाना इंचार्ज साहब उस पर एक्शन ले। बिल्कुल, सतीश जी ने जो नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष हैं वर्तमान में, सतीश जी ने पूरे मामले का विस्तार बताया। छाया जी मौजूद है। छाया जी, किन बिंदुओं को लेकर आज थानेदार साहब से मुलाकात होगी और मुलाकात के दौरान टीआई साहब को किन बातों को लेकर अवगत करवाया जाएगा? देखिए, आम जनों की दुर्घटना बढ़ती जा रही है, छात्रों की बढ़ती जा रही है। कल ऐसे हमें चर्चा में सुनने को मिला, लोकल टीवी में ही सुने कि एक छात्र 4वीं क्लास का छात्र है, उनका पैर पूरा दब गया है, 4 व्हीलर का था। फिर हम लोग को सूचना आया पालक का कि कुछ करना चाहिए एनएसयूआई छात्र संगठन। फिर हम लोग तुरंत ही बैठक का सुनिश्चित करके आज बैठक किए हैं और आज पुलिस थाना में थाना प्रभारी जी को ज्ञापन सौंपेंगे। बिल्कुल, किन बिंदुओं को लेकर बातचीत होगी वहाँ पर? भैया, ये बिंदु रहेगा हमारा जो फोकटपारा मोड़ हो गया, झरावाल महिंद्रा शोरूम हो गया, वो झरावाल का नाला हो गया, चलान तालाब तरफ मेन रोड हो गया, वहाँ पर बैरिकेड होना चाहिए जी, वहाँ पे मांग करेंगे आप? मांग करेंगे इसका। छाया संत को आपने सुना। और भी कुछ जो युवा मौजूद हैं, कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? जी, मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। कौन से मतलब ईयर में? फाइनल ईयर में हूँ। बीए फाइनल ईयर। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या बातचीत हुई आज इस मीटिंग में जो बातचीत हुई इसका मतलब जो यहाँ से देवोग में बहुत ही एक्सीडेंट का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हमारे पुलिस कर्मचारी उनके पास हम जाएंगे और आवेदन देंगे ताकि आगे जाके दुर्घटना ना हो। बैरिकेड लगे जगह जगह पे जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट हैं, इसीलिए हमारा आवेदन मतलब कुछ कम हो सके। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम टिकन यादव है। चलिए, टिकन यादव जी का आपने सुना। आप कहाँ से आते हैं आप? मैं डुमरवाल से आता हूँ। मैं भी यही कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, ये फाइनल ईयर से हूँ। हमारा आज का उद्देश्य है कि लोग ट्रैफिक नियम को मतलब पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लोग गाड़ी धीरे से चलाए क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए यह उद्देश्य दे रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या नाम लिखते हैं आप? मैं चुमन पात्र जी को आप सुने, डुमरबहाल के निवासी हैं। उनका कहना है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। लोकल टीवी जब भी खबर चलाता है, आप अंतिम में देखिए मेरी लोगों से क्या अपील रहती है। मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूं कि यदि आप 4 पहिया वाहन में हैं तो सबसे पहले जरूरी बात, वाहन में बैठते ही सीट बेल्ट लगाइए। इसके बाद मैं बताता हूं कि यदि आप दुपहिया वाहन चला रहे हैं तो दुपहिया वाहन में आप जैसे ही सवार हो जाते हैं आप हेलमेट लगाइए। तीसरी बड़ी बात, मैं हमेशा आम जनों से अपील करता हूं कि यदि आप 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो ओवर स्पीड ना करें। कल जिस तरह का एक हादसा घटित हुआ है, उस हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है और राजधानी रायपुर में भी उनका ट्रीटमेंट जारी, उनका इलाज जारी है। छाया जी से बातचीत करूंगा। छाया जी, कैसा है जो 8वीं के जो छात्र थे, उनकी मतलब जो 4थी के छात्र थे, 8 साल के थे, कैसी उनकी स्थिति? उनको कल एडमिट कर दिए गए हैं और उनका पैर में पूरा चोट लग गया है, पैर टूटा है शायद। हाँ। उनका वीआई हॉस्पिटल में एडमिट चल रहा है। वीआई में? जी, वीआई में उपचार जारी है। ठीक है, अभी गंभीर है, अभी पैर का टूटा है शायद। मतलब खतरे से बाहर है? खतरे से बाहर है। छाया जी ने बताया कि खतरे से बाहर है, उनका पैर में गंभीर चोट आई है, उनका उपचार जारी है, इस तरह की बातें कही गई है। तो लोकल टीवी के आप लोगों से अपील है कि कल 2 सड़क हादसे 3.5 घंटे के अंतराल में 2 सड़क हादसे घटित हुए। पहला हादसा 3 बजे के आसपास देवभोग से चालान तालाब के पास घटित होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जगदीश तांडिल जी अपने 4वीं क्लास के बच्चे को स्कूल जब छुट्टी हुआ तो लेकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनकी भतीजी भी थी उस गाड़ी में, उनका बेटा भी था और उड़ीसा की तरफ से आ रहे खड़ियार के एक युवक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जगदीश तांडिल जी के वाहन को ठोकर मार दिया, उनके दुपहिया वाहन को ठोकर मार दिया, जिसके चलते जगदीश तांडिल जी को मामूली चोटें आई, जबकि उनका बेटा इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ओवर स्पीड आपको नहीं करना है, यातायात के नियम कायदे का पालन करना है, क्योंकि यदि आप यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो सड़क में चलते समय आप भी सुरक्षित रहेंगे
और सड़क में चलने वाला दूसरा राहगीर भी सुरक्षित रहेगा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।